हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बेबी स्किन केयर के ऊपर लेके अपना वीडियो हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि बच्चे की स्किन के ऊपर दाने निकल आए हैं, बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं, बच्चे को कब कब नहलाना चाहिए, डायपर एरिया को कैसे क्लीन करना चाहिए, डायपर पहनाना चाहिए कि डायपर नहीं पहनाना चाहिए, बच्चे के सर के ऊपर जो काफ़ी क्रैडल कैप टाइप की जो कंडीशन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज एक बेबी स्किन केयर को लेके और बच्चे की बैथिंग को लेके जो इश्यूज़ हैं कि बच्चे को कब नहलाना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार नहलाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि अपना वीडियो आपके सामने पेश करूं ताकि जो नई मदर्स हैं उनको ये सारी जो उनके क्वेरीज हैं उसके उनको जवाब मिल सकें। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपको घर बैठे आपके बच्चे के केयर समझाता रहता हूँ। और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से भी मुझे आप इंस्पिरेशन मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं न्यूबॉर्न की स्किन केयर के ऊपर। देखिए, बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, बिल्कुल इतनी नाजुक होती है कि अगर आप उसको गंदे हाथों से टच भी करेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे की स्किन की हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग को बेबी जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, और अब कि हम शैम्पू भी लगा दें, मॉइस्चराइज़र भी लगा दें, पूरी पूरी मार्केट में पूरी किट आती है कि साहब जॉनसन की किट अवेलेबल है, हिमालय की किट अवेलेबल है। आई डोंट थिंक आपके बच्चे को इतने ज़्यादा केमिकल्स की लोशंस की ज़रूरत है। आपके बेबी को सिंपली स्किन को हाइड्रेट रखना है और मॉइस्ट रखना है। हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में ना रखें, जहाँ पर भी रखें आप उसको एसी फैन कूलर में रखें ताकि उसकी स्किन मॉइस्ट रहे, और उसमें हल्का सा आप ऑयल लगा के उसको मॉइस्चराइज कर सकते हैं। बहुत न्यूबॉर्न स्किन में मैं लोशंस के और इसके मॉइस्चराइज़र जो क्रीम आती हैं अवेलेबल उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। सिंपल ऑयल अगर आप लगा देंगे, और जैसे मैंने अपना ऑयल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि कोकोनट ऑयल को मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द सेफेस्ट एंड द बेस्ट स्किन मॉइस्चराइज़र फॉर योर बेबी। तो स्किन मॉइस्चराइजर के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए और बच्चे की स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि बच्चा जब आपका फीड अच्छे से करता रहेगा तो उसको पानी और दूध की मात्रा वहाँ से मिलती रहेगी। बच्चे को 6 महीने से पहले यूजुअली पानी नहीं दिया जाता है। तो ये तो आपके बेबी को स्किन केयर का जो बेसिक फंडा है कि इसको हाइड्रेट रखना है और मॉइस्ट रखना है। अब बच्चे की स्किन में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर आपके बच्चे के मुंह पे हल्के हल्के दाने आ जाते हैं, जिसको बेबी एक्ने बोलते हैं। उसकी शक्ल वैसे ही होती है जैसे बड़ों में भी एक्ने हो जाते हैं, जिसको मुहासे बोलते हैं। तो बेबी एक्ने भी बेसिकली मदर्स के हार्मोन्स की वजह से कभी कभी होते हैं, और इस पर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। हल्के से रेड होते हैं और उभरे हुए होते हैं स्किन के ऊपर, तो ये अपने आप 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, आपने देखी होगी कि कभी कभी आपके बच्चे की पूरी स्किन अजीब से चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्लूइश ब्लूइश चकत्ते पूरे बॉडी में पड़ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिस मार्मोराटा। क्यूटिस मार्मोराटा यूजुअली जो हमारे बच्चे की जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है स्किन में, जैसे आपने अभी मान लीजिए बहुत ठंडा कर दिया है एनवायरनमेंट को, एसी चला दिया, एसी बहुत ठंडा हो गया है, और उसमें आपके बच्चे के आप देखेंगे बच्चे के हाथ थोड़े से नीले हो जाएंगे और उसके बच्चे की स्किन के ऊपर हल्के हल्के पैची पैची पूरी बॉडी में बन जाते हैं। ये बच्चे की क्योंकि स्किन बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट होती है, तो स्किन जो ब्लड वेसल्स का जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से आपकी स्किन ऐसी हो जाती है। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप बच्चे की स्किन को कवर कर दीजिए, वार्म कर दीजिए, तो ये डिसअपियर हो जाता है। जब आपका बच्चा 1-2 महीने का हो जाता है तब आपको फिर ये इस तरह की क्यूटिस मार्मोराटा की कंडीशन नज़र नहीं आती है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन रैश होता है उसको इरिथमा टॉक्सिकम बोलते हैं। ये इरिथमा टॉक्सिकम रेड कलर का होगा और इसके बीच में येलोइश या वाइटिश कलर का एक उभार सा होगा, और इसके आसपास का एरिया रेड होगा। ये यूजुअली बच्चा जब आपका 2-3 दिन का हो जाता है तब अपीयर होता है, और हफ्ते 2 हफ्ते तक ये अपीयर हो सकता है। इरिथमा टॉक्सिकम भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी आपको स्किन पे कोई क्रीम या कोई ट्यूब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है क्रैडल कैप। क्रैडल कैप के मतलब जैसे आपने बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चे के सर के ऊपर पूरी पपड़ी पपड़ी जम जाती है। ये बेसिकली एक तरह का सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, और इसको अगर आप कंघी से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लीडिंग भी कर सकता है। तो इसमें या तो आप कोकोनट ऑयल लगा के छोड़ दें तो 2-3 हफ्ते में साफ हो जाता है। अदरवाइज हम लोग इसमें माइल्ड एंटी फंगल शैम्पूज सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में आप एक बार लगा के 5-10 मिनट जो आप कीटोकोनाजोल का जो शैम्पू आता है वो आप लगा के 10 मिनट छोड़ दीजिए,
और बच्चे के सर को क्लीन कर दीजिए, तो ये 1-2 हफ्ते में आपका क्रडल कैप बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके अलावा जो बॉडी पे रैशेज आते हैं, मीलिया करके एक रैशेज होते हैं जो कि वाइट वाइट, जिसका सफ़ेद सफ़ेद उसका वो होता है, जो हेड्स होते हैं रेड रेड होंगे और उसके वाइट वाइट उसके चेहरे पे जो उसके वाइट उसके हेड्स होंगे। ये मीलिया भी नॉर्मल है, इस पर भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि अगर आपने देखा दोस्तों कि ज़्यादातर जो स्किन कंडीशंस हैं इसमें आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। और दूसरा मकसद ये भी है कि बच्चे की स्किन क्योंकि बड़ी नाजुक है, इसके ऊपर अगर आप स्टेरॉयड क्रीम वगैरह लगाएंगे तो ये बच्चे के जिस्म से एब्जॉर्ब हो सकती है, और स्टेरॉयड आप जानते हैं कि नुकसानदेह होता है, इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है। बड़े बच्चों की स्किन में अगर आप स्टेरॉयड लगाते हैं तो स्किन से इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है जितना कि न्यूबॉर्न स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम लोग बच्चों की स्किन पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या केमिकल प्रोडक्ट्स या हाइड्रोकोर्टिसोन की क्रीम्स लगाने को अवॉइड करते हैं। अब इसके अलावा आते हैं डायपर के यूज़ के ऊपर। इसके ऊपर मेरे पास बहुत क्वेरी है इंडिया में लेके। पहले तो डायपर्स को लेके बहुत लोग बुरा समझते थे कि भाई डायपर पहनाना गलत बात है और डायपर से बच्चा हमारा गंदा रहता है, बट मैं इसके बारे में आपसे साफ कह दूँ कि डायपर इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर नैपी एरिया। बच्चे के लिए अगर आप पुराने ज़माने में जैसे आप पहले लंगोटी वाले या ट्रायंगल टाइप के जो कपड़े काट के बनाए जाते थे, उसमें अगर आपके बच्चे ने पेशाब कर दिया और आपने नहीं देखा तो बच्चा आपका 2-3 घंटे गीला लेटा रह सकता है। अगर पॉटी कर देगा तब भी वो उसमें गीला लेटा रह सकता है। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली डायपर इज़ ए कॉस्टली अफेयर, रोज़ आपका काफ़ी पैसा इसमें खर्च होता है। तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायपर ज़बरदस्ती खरीद के अपने पैसे का बर्डन बढ़ाएं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर डायपर का इस्तेमाल करें। बच्चों की स्किन के लिए ठीक होता है और सेफ़ है। बट इसका तरीका ये है कि आप डायपर को बहुत देर तक न पहना के रखें। जैसे बच्चा पेशाब करेगा तो मैं समझता हूँ कि 3 बार तो ये आपका बच्चे का पेशाब सोख लेगा। उसके बाद अगर आप ये बहुत हैवी हो जाएगा तो स्किन से यूरिन में भी आप देखिए केमिकल्स होते हैं, यूरिया निकलता है, अमोनिया निकलता है। तो ये अगर आपके बच्चे की स्किन के टच में रहेगा तो फिर बच्चे को डायपर रैशेज होने की संभावना रहती है और उसको केमिकल डर्मेटाइटिस हो जाती है। इसलिए अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पॉटी करने के बाद तो आपको तुरंत चेंज करना है। बीच बीच में आपको डायपर को चेक करते रहना है कि अगर बच्चे ने पॉटी किया है तो यू हैव टू चेंज इट इमीडिएटली। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि आप सोचें कि डायपर को चलो अभी तो बनाया था, अभी गंदा कर दिया तो मैं 1 आध घंटा पहना लूँ फिर निकालूंगी। नो, डायपर में अगर पॉटी है तो उसको आपको तुरंत चेंज करना है। हाँ, पेशाब को आप 3-4 बार आप वेट कर सकते हैं, 3-4 बार वो सूख लेगा, उसके बाद आप उसको क्लीन करेंगे। बट अगर आप, मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं, आप डायपर को बाहर से ही देख के बता सकते हो कि इतना हैवी हो रहा है। रात में उन्होंने रात में 9 बजे पहनाया और सोचते हैं कि अब रात भर मैंने चेंज नहीं करूँगी। 12-12 घंटे 13-13 घंटे अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको कम से कम 4-5 घंटे में एक डायपर ज़रूर चेंज कर देना चाहिए पेशाब करने के बाद, और पॉटी करने के बाद आपको तुरंत चेंज करना है। और अगर डायपर रैशेज हो जाते हैं तो फिर आप उसमें जिंक ऑक्साइड की क्रीम्स आती हैं या माइल्ड जो आपके जो पेट्रोलियम जेली है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी डे हम डायपर क्रीम लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। डायपर एरिया को आप अच्छे से सोप वाटर से क्लीन करके ड्राई रखिए और डायपर पहनाइए। और अगर वहाँ पे रेडनेस या डायपर रैशेज हो रहे हैं तभी आप पेट्रोलियम जेली या जिंक ऑक्साइड की क्रीम लगाएंगे। तो ये तो हो गया डायपर एरिया की बात। अब हम लोग आते हैं नहाने के ऊपर। बहुत मदर के जहन में सवाल रहता है कि भाई हम बच्चे को कितना फ्रिक्वेंटली नहला सकते हैं और नहलाना चाहिए कि नहीं नहलाना चाहिए। तो जहाँ तक जो मेरा सजेशन है कि जब आपके फर्स्ट वीक में तो बच्चे को बिल्कुल आप नहीं नहलाइए। जब आपका बच्चा आपका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया है तो पहला काम यह कि आप बच्चे को घर के एनवायरनमेंट से एक्लिमेटाइज कराइए, उसको घर में पहले स्टेबलाइज कराइए। जब आपका बच्चा हफ्ते 10 दिन का हो जाता है तब आप बंद कमरे में गुनगुने पानी में टब में लेके आप बच्चे को उसको नहला सकते हैं। बच्चे को नहलाने की भी बहुत देर तक ज़रूरत नहीं है, सिंपली 5-6 मिनट में आप उसको नहला दीजिए। और नहलाते समय आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो अगर आप करेंगे भी तो कोई ऑर्गेनिक टाइप के आप सोप यूज़ करेंगे जिनका पीएच बहुत माइल्ड हो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के सोप्स आप यूज़ नहीं करेंगे। और जब आप बच्चे के चेहरे पे पानी डालेंगे तब आप बच्चे का सर को नीचे की तरफ कर देंगे। बच्चे का चेहरा नीचे होगा और आप सर के ऊपर पानी डालेंगे। अक्सर माएँ करती हैं कि बच्चे का मुंह सामने है और उसके ऊपर पानी डालते हैं तो बच्चा एकदम से जब चौंकता है तो बच्चे के सांस की नली में पानी चला जाता है। अक्सर मेरी क्लिनिक्स में मदर आती हैं बिल्कुल पैनिक हुए, बच्चे को नहलाते हुए लेके भागती हुई आती हैं कि देखिए डॉक्टर साहब बच्चे ने नहलाते में पानी पी लिया और इसकी सांस रुक रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप चेहरे के ऊपर पानी डालेंगे तो फेस उसका डाउनवर्ड होना चाहिए ताकि उसकी नाक में और मुंह में पानी ना जाए। बच्चे का सर उल्टा कर दीजिए और हल्का सा उसके ऊपर पानी डाल के साफ कर दीजिए। चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ना तो साबुन लगाएं ना चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी डालें,
हल्का सा बस उसको वाइप कर दें और सर को वॉश कर दें। तो इस तरह से आप बच्चे को नहलाएंगे, गुनगुने पानी से नहलाएंगे, बंद कमरे में नहलाएंगे, और नहलाते समय बच्चे को 1 मिनट के लिए भी आप कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी आपको ज़रूरत का सामान है आप अपने साथ रखेंगे। इस तरह से बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं कि बच्चे टब में गिर गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। बच्चों को अक्सर लोग जो उसमें नहलाते हैं, अपने पूल वगैरह में नहलाते हैं, उसमें भी बच्चों की ड्राउनिंग हो सकती है। इसलिए आप अपने बच्चे को नहलाते समय छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई फ़ोन आ जाए, कोई घर का बेल बजा रहा हो। अगर आपको जाना भी है तो आप बच्चे को गोद में लेके उस कॉल को अटेंड करेंगे। बच्चे को नहाते समय आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके अलावा बच्चे की नहाने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि एवरीडे बच्चे को नहलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार आप नहला सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि नहाने में बहुत इंजॉय करता है, वो भी 3 से 6 महीने का बच्चा अगर बड़ा हो गया है, तो आप उसको अल्टरनेट डे नहला सकते हैं। बट रोज़ नहलाने के मैं फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा आपका यूजुअली साफ़ सुथरा रहता है। मेनली उसको आप स्किन को वाइप कर दीजिए और गुनगुने पानी में तौलिया भिगो के रोज़ साफ़ कर दीजिए, और नैपी एरिया को साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हो गया नहाने के बारे में। अब जो स्किन की कंडीशंस आती हैं जिसमें एक्जिमा, जिसको एलर्जी बोलते हैं, या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है। देखिए, बच्चे की जो नेक होती है, जो बच्चा गर्दन ऐसे करे रहता है, इस फोल्ड्स को साफ़ करिए, बच्चे के बगल को साफ़ करिए और बच्चे की जांघों को साफ़ करिए। अगर आप इन एरियाज़ को साफ़ करते रहेंगे तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं होगी। इन एरियाज़ को साफ़ करके ड्राई रखिए। अक्सर मेरे पास आती हैं मदर्स की, यहाँ पे बहुत मैल जमी हुई है, बगल में बहुत मैल जमी हुई है, फिर वहाँ पे छोटे छोटे से वाइट किस्म के पस्ट्यूल्स या दाने हो जाते हैं। अगर दाने बढ़ रहे हैं तो उसमें उनको एंटीबायोटिक क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से अगर चेहरे के ऊपर एक्जिमा के रैशेज हो रहे हैं, या बच्चे को एलर्जी हो रही है, तो ऐसे में आपको मैं सेल्फ मेडिकेशन नहीं सजेस्ट करूँगा। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाके अपने डॉक्टर्स को दिखा के ही उसको कुछ क्रीम लिखवाइए। और स्टेरॉइड क्रीम जो ख़ास तौर पे 0.5% या 0.1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड जो बेटनोवेट वगैरह क्रीम लोग लगाने लगते हैं, वो बिल्कुल मैं डिस्करेज करूँगा। बेटनोवेट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है और बच्चों में इसको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि स्किन केयर को लेके, बैथिंग को लेके, डायपर को लेके आपके जो भ्रम हुए हैं ये दूर हुए होंगे। अपने वीडियो को मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। आपके जो भी सवालात हैं वो मेरे इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यूजुअली मैं सारे सवाल का जवाब देता हूँ। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को स्किन केयर के बारे में नॉलेज बढ़ सके। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।